देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रखे और 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही। पिछले 8 दिनों में कोरोना केसों की संख्या 3045 बढ़ी है। वहीं 52 मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग ने 30 मई को देश में 2710 एक्टिव केस और 7 मौतों की जानकारी दी थी। 7 मई को केसों की संख्या 5755 पर पहुंच गई, जबकि 59 मरीजों ने जान गंवाई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों में ठहरने के चलते उत्तर भारत में अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में एक बार फिर पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने कैश लूट मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने एक लेख में कहा, भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन 4 लेटरों में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि ये 4 पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर झुग्गियों का दौरा किया और जनता से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जिन झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए उस पर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकते और मद्रासी कॉलोनी बरकुल नाले के तट पर बसी है, जिन्हें कोर्ट ने हटाने के लिए जरूरी बताया ताकि नाले की सफाई हो पाए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से चल रखे एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जवानों ने 2 टॉप लीडर समेत 7 नक्सलियों को मार गिराया है। बावजूद इसके राज्य और केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने खटीमा के लोक निर्माण विभाग अतिथि ग्राम में जन समस्याएं सुनी, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें उनके समक्ष रखी। अधिकतर समस्याओं पर नोडल अधिकारी ने तुरंत संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का आभार जताया। बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में रसूलपुर गांव के रजवाहे में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सिकंदराबाद के बुचैना गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह के रूप में हुई, जो कल खेत जाने की बात कहकर निकले थे। सुबह रजवाहे में शव मिला, जिसे पुलिस ने बाहर निकाला। आशंका है कि झाड़ियों की ओट में रजवाहा दिखाई न देने के कारण हादसा हुआ। बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार के आतंक से लोग परेशान थे। लगातार शिकायतों के बाद वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया, जिसके बाद आज गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को कब्जे में लिया। वन विभाग अब गुलदार को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया में जुटा है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर खुले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर खड़ी बाइक से 15 सेकंड में पलक झपकते ही चोरी हो गई। बाइक चोरी के दौरान चोरी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पीड़ित ने नवाबाद पुलिस से की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में दारू पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। सुबह घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई तो परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। बुलंदशहर थाना अरनिया पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर असलहा और कारतूस की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त और एक बाल अपचारी को भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 4 अवैध पिस्तौल, 6 अवैध तमंचे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। उसके भाई और बहन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ग्रेटर नोएडा के परी चौक निवासी दीपक अपनी दोनों बहनों मनीषा और दीपा के साथ बाइक से झांसी जा रहा था। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर जोगियान गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के करीब 50 से 60 लोगों ने छतों से एक दूसरे पर ईंट पत्थर और लोहे की रॉड से हमला शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरेश की सरपंच और उसके पति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। ये हमला कटानी रास्ता निकालने के विवाद को लेकर किया गया, जिससे सरपंच को चोट लगी है। पुलिस ने एससी और एसटी एक्ट के तहत और राजकार्य बाधा के तहत मामला दर्ज किया और मामले में अब आगे कार्रवाई शुरू कर दी। शामगढ़ नगर में टाइगर फोर्स के आह्वान पर शासकीय अस्पताल की बदहाल सुविधाओं के खिलाफ पूरा नगर बंद रहा। लाखों की लागत से बने सिविल अस्पताल में डॉक्टर, महिला चिकित्सक और इलाज की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। करीब 40,000 आबादी और 50 गांव की उम्मीद इस अस्पताल से, लेकिन जिम्मेदार अभी बेपरवाह। जनपद अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के पलखुनी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार परिवार की मासूम बेटी आराध्या की मौके पर मौत हो गई। हादसे में दंपति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल और जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने जाति सूचक गालियां दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जबलपुर आईएसबीटी बस स्टैंड के पास स्थित पुलिस चौकी के समीप क्राइम ब्रांच ने 2 गांजा तस्करों को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर एक महिला और युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों के बैगों में से करीब 9 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे दोनों गांजा कहां से लाए थे और किसे बेचने की फिराक में थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ। इस शिविर का आयोजन सुशासन और अभिसरण विभाग द्वारा आईआईएम रायपुर के सहयोग से किया गया। पहले दिन परिवर्तनकारी नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर सत्र हुए। मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। रायपुर में चाकू दिखाकर बदमाशों ने मोबाइल और नकदी रुपए लूटने का मामला सामने आया। ऑटो चालक सवारी लेकर सोरोना पिसयूपी कॉलोनी गया हुआ था। इसी दौरान सवारी से कुछ लड़के उसके पास आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगी। पीड़ित के मना करने पर पहले उन्होंने उसके साथ मारपीट की, फिर पैसे और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जनपद आजमगढ़ की स्वास्थ्य सुव्यवस्था भले ही बदहाल हो, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार की शादी की 29वीं वर्षगांठ पर शहर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सपना चौधरी के गाने पर सीएमओ अशोक कुमार, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर, स्टाफ नर्स ने जमकर ठुमके लगाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमीरपुर के मौधा में एक शादी समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। बारात में नोट उड़ाने के दौरान मोहल्ले के युवकों से झगड़ा हो गया, जो मारपीट में बदल गया। पुलिस ने दूल्हे के भाई समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। इस पर दूल्हा और दुल्हन थाने पहुंचे और सभी को छुड़वाने की गुहार लगाई। बाद में पुलिस ने सभी को शांति भंग में छोड़ दिया। बलरामपुर में पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। धनवार बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान करोड़ों रुपए की अवैध डोडा चूरा से लदा एक ट्रक जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त माल की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज से शुरू हो गया। यह शिविर छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन और अभिसरण विभाग की ओर से आयोजित किया गया। शिविर में परिवर्तनकारी नेतृत्व, सुशासन और सार्वजनिक वित्त जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर का उद्देश्य मंत्रियों को दूरदर्शी और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना है। अलीगढ़ के थाना एगलास पुलिस ने अंतर्राज्यीय पंखिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 3.6
6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी की जेवरात, नकदी और हाथी अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने इगलास क्षेत्र के कई गांव में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई धूमधाम से हुई। रिंकू ने स्टेज पर प्रिया को रिंग पहनाई तो वे भावुक होकर रो पड़ी, जिसे रिंकू ने प्यार से संभाला। दोनों ने साथ में केक काटा और प्यार का इजहार किया। इस मौके पर अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव समेत 300 से ज्यादा वीआईपी मेहमान मौजूद रहे। 26 मई की रात पिंडरा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसके चलते रायपुर स्थित जोगी निवास पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 माह के भीतर प्रतिमा को सम्मानपूर्वक फिर से स्थापित किया जाए। अमित जोगी ने कहा कि प्रतिमा जिस भूमि पर थी वह उनके परिवार की निजी संपत्ति है। सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। बिना वैध पंजीयन और अनुमति के इलाज कर रहे फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीणों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ को लेकर विभाग अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी में है। हापुड़ के तहसील चौराहे पर भाजपा विधायक विजयपाल आरती और पार्टी नेता जय भगवान शर्मा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा कि 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर भगवान शर्मा विधायक से भिड़ गया। विधायक ने आरोप लगाया कि जय भगवान पार्टी के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जिसने बीच बाजार गाड़ी रुकवाकर अभद्रता की। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और बेकार दवाओं के वैज्ञानिक पहचान के लिए राज्य भर में ड्रग टेक वेबसाइट्स बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत ये योजना शुरू की जा रही है। दवाएं अब कलर कोडेड बैग्स और ई ड्रग लॉक सिस्टम के जरिए वैज्ञानिक ढंग से नष्ट की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेदघाट और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना को लेकर चर्चा की। इस योजना से 125 मेगावाट बिजली, 3.78 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 4824 टन मछली उत्पादन की संभावना। सीएम ने इसे बस्तर के विकास के लिए अहम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जल बंटवारे और डूब क्षेत्र पर सवाल उठाए। अमरोहा के कुतुबपुर गांव में तेंदुए ने खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल सका। इंदौर में वर्षा जल संरक्षण को लेकर नगर निगम ने चलो मम्मा वॉकथॉन का आयोजन किया। यह आयोजन जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य वर्षा जल बचाने के संदेश को हर घर तक पहुंचवाना था। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने सहभागिता की और सभी ने जल संरक्षण की शपथ ली। छिंदवाड़ा में हिंदुजा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की हेराफेरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी में कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था और ग्राहकों से फर्जी रसीद देकर रकम वसूल रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होने के चलते यह फर्जीवाड़ा किया। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बकरीद के मौके पर गोवंश अवशेष मिलने से तनाव फैल गया। बरसाना रोड स्थित ईदगाह के पास अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने गौकटवान का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही गोरक्षक दल और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। देर रात तक इलाके में हंगामा और तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मसूरी देहात देहरादून रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसआई पंकज सिंह महपाल की नेतृत्व में मसूरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने कथित जिम जिहाद के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत वीएचपी कार्यकर्ता शहर के अलग अलग जिमों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रखे और जिम संचालकों को शपथ दिलवा रखे कि वे ऐसे तत्वों को जिम में प्रवेश न करने दे जो लफ्ज़ जिहाद या जिम जिहाद को बढ़ावा देते हों, जिसमें कई जिम संचालकों ने भाग लिया। ग्वालियर में जमीन विवाद में हत्या के प्रयास के मामले में
फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ने पुलिस जब उसके घर पहुंची तो आरोपी ने अपने घर की दूसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण वह भाग नहीं पाया। कुछ दिन पहले लखनौती गांव में जमीन विवाद की वजह से राजवीर गुर्जर पर फायरिंग भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कवि अग्निवेश शुक्ल के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अग्निवेश शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने एक शायरी सुनाकर केंद्र सरकार से टैक्स का 50% हिस्सा मांगा। अब तक केंद्र सरकार से राज्य को टैक्स का 41% हिस्सा ही मिलता था। कुछ दिनों से महादेव घाट रोड पर लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पहले महिलाओं की रिपोर्ट पर 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। उसके पकड़े जाने के बाद युवकों के परिजनों ने भी युवतियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। दरअसल सभी युवतियां रात में पब में बर्थडे पार्टी कर लौट रही थी। ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठे इलेक्ट्रीशियन को युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। पिता के अपमान से आहत होकर उसके नाबालिग बेटे ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में बेटा गोली मारकर भागते हुए दिख रहा, जिस पर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित नाटक हिंद दी चादर के मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड से कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा नाटक हिंद दी चादर का मंचन कार्यक्रम देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में दून मेडिकल कॉलेज में किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते बचा। यहां एक हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते की तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को पास में ही हाईवे पर लैंड करा दिया। इस आपातकालीन लैंडिंग के दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं पायलट को भी मामूली चोट आई है। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव से दिलदरा देने वाली घटना सामने आई, जहां बंडा थाने में तैनात होमगार्ड पुष्पेंद्र ने एक विधवा महिला की उसकी 10 साल की बेटी के सामने निर्मम हत्या कर दिया। आरोपी महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन विरोध करने पर उसने ईंट से कुचलकर महिला की हत्या कर मौके से वो फरार हो गया। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक के साथ लू भी चलेगी। रविवार को दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर चंबल में हीट वेव यानी लू भी चल सकती है। इससे पहले शनिवार को इंदौर, नर्मदापुरम, बड़वानी में बारिश हुई। वहीं 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिन से मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे बीते 6 दिनों से कई जिलों में न बारिश हुई न बादल छाए। गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान लगातार 41 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ। दरअसल मानसून को आगे बढ़ाने वाले दोनों बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई। मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार। 24 घंटे में 10 से अधिक जिलों का पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज और बुंदेलखंड में 9 और 10 जून को लू चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 8 जून से राजस्थान में हीट वेव के चलने की संभावना। मौसम विभाग ने रविवार 8 जून और सोमवार 9 जून को बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई है।